नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 17 फरवरी 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, हाल ही में नंद किशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? इसका आंसर है बिहार। देश का पहला तांबे का अनावरण वाला टाबू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया। कॉप 28 में बिहार को नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सामाजिक विकास आयोग में 62वें सत्र की अध्यक्षता की है? तो भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान पर रहा। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादन भारत बना। कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर भारत रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन मौसम उपग्रह इनसैट 3DS लॉन्च करेगा? तो इसरो। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है? तो तमिलनाडु ने। और हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेगा। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। भारत का पहला तिलापिया पार्बोवायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो BPCL के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा शुरू करेगा? तो उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड की मशाल किस देश को सौंपी है? तो हंगरी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है? तो हरियाणा ने। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2027 फरीदाबाद में हुआ। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वरिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष चुना। हरियाणा ने नए DGP सत्यजीत सिंह बने हैं। हरियाणा सरकार ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT ने एंट्री ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? तो IIT जम्मू ने। और IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टाइटेनियम की खोज की। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो गुवाहाटी में। दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो वरिंदर सिंह को। KPP नावियार पुरस्कार से S सोमनाथ को सम्मानित किया गया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड नीमा सरीखानी ने जीता है।
लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से प्यारेलाल शर्मा को सम्मानित किया गया। मिस अमेरिका 2024 का ताज मैडिसन मॉस ने जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं? तो राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया। राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार उत्कल रंजन ने संभाला है। लोक कलाओं में समर्पित 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव जयपुर में आयोजित किया होगा और भारत का पहला वेटलेट शहर उदयपुर बनेगा। और ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। दोस्तों अब अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे एसबीआई कैपिटल मार्केट का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो वीरेंद्र बंसल को। दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांसवुमेन टीटी सिंधु गणपत नियुक्त हुई हैं। और फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। एलआईसी म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। टाटा डिजिटल ने नवीन तहलियानी को एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्नोई ने शपथ ली। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना का अनुदान 15,000 से बढ़कर कितना किया जाएगा? तो 25,000 रुपए। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 के सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।